राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस गायत्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। एक नई वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर है, एक नए पाम को लेकर। और इस पाम में आपको एक चीज़ मालूम चल सकेगी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के बाद भाग्य उदय अचानक से कैसे होता है। इस हाथ को पूरा पढ़ने वाले हैं हम। अगर आप भी अपना हाथ पढ़वाना चाहते हैं तो हमारे साथ ज़रूर संपर्क करें। हमारा व्हाट्सअप नंबर हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होता है, नहीं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते इस हाथ को पढ़ना, और काफ़ी कुछ सीखने को आपको मिलेगा। पहले स्टार्ट करेंगे फिंगर से, उसके बाद माउंट्स को चेक करेंगे, सबसे आखिर में हम लाइनों को चेक करेंगे। इस तरह पूरी प्रेडिक्शन को हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले तो आप अपनी स्क्रीन पर जो हाथ देख पा रहे हैं वो तो देखिए, जितने भी लगभग मेरे पास हाथ आते हैं वो स्क्वायरिश ही आते हैं। तो यहाँ पर भी हाथ ये जो है स्क्वायरिश ही है। तो हाथ में जो है मेहनत काफ़ी अच्छी है, मेहनत करने की क्वालिटी यहाँ पर नज़र आ रही है। तो मेहनती हाथ नज़र आ रहा है और फिंगर्स की प्लेसमेंट भी ठीक ठाक है। तो फिंगर्स की प्लेसमेंट आपको दिखेगी हथेली के मुकाबले एवरेज दिखेगी। अगर हथेली के हिसाब लगाएं तो एवरेज दिखेगी। तो हम कह सकते हैं कि जीवन में फैसले भी सोच समझ के जा तक लेगा, जल्दबाजी हड़बड़ाहट में फैसले नहीं लेगा। तो ये देखने को आया है। लेकिन फिंगर्स में आपको जो है ये गैप जो है देखने को मिल रहा है सभी फिंगर्स में। तो जो है थोड़ा सा ज़्यादा तक जिद्दी रह सकता है, अपने फैसले खुद लेना ज़्यादा पसंद करेगा। लेकिन पैसों की स्थिति आप देखें तो पैसा आएगा भी, खर्च भी काफ़ी ज़्यादा होगा। पैसे की टिकने की जो क्षमता होती है हाथ में कम हो जाती है। अगर ऐसे साइन आपके हाथ में नज़र आ रहे हैं तो पैसा टिकेगा कम, ठीक है। तो ये नज़र आ रहा है। अगर फिंगर की प्लेसमेंट की बात करूं मैं, तो अगर आपको यहाँ पर दिखेगा कि दोनों फिंगर जो है सूर्य की फिंगर और गुरु की फिंगर दोनों इक्वली हो रही है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। तो मिक्स क्वालिटी यहाँ पर नज़र आ रही है। तो भाग्योदय भी जो है 35 के आसपास होता है जहाँ तक का, मतलब भाग्योदय थोड़ा सा लेट होता है। अगर मैंने काफ़ी वीडियो में आपको बताया भी है। तो ये कंडीशन हाथ में नज़र आ रही है। लेकिन सबसे अच्छी बात, इनकी बुध की फिंगर काफ़ी ज़्यादा लंबी है और फर्स्ट बैलेंस तक पहुँच रही है। तो कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी अच्छी है, मतलब कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा है, बोलने की समझ काफ़ी अच्छी है, किसी से बात करते समय घबराते नहीं हैं। तो ये क्वालिटी इनको आगे बढ़ाएगी, ये क्वालिटी इनको आगे बढ़ाएगी। कॉन्फिडेंस जब होता है व्यक्ति में तो आगे बढ़ता है। तो ये अच्छी बात यहाँ पर नज़र आ रही है। अगर मैं यहाँ पर अगर बात करूँ इनके शनि फिंगर की, तो शनि की फिंगर की लंबाई भी एवरेज नज़र आ रही है। तो पैसा भी जैसे मैंने कहा कि एवरेज रहेगा, कुछ ज़्यादा यहाँ पर डोमेस्टिक चेंज नहीं आने वाला है, ठीक है। थंब काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, यहाँ पर आपको देखिए इसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो रही है। और कह सकते हैं कि फ्लेक्सिबल नहीं है, ज़्यादा स्टिफ भी नहीं है। तो काफ़ी अच्छा ये साइन होता है। और मतलब ऐसे ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा मेहनती होते हैं और अपने निश्चय को दृढ़ करते हैं। मतलब जो ये फैसला करेंगे उसको पूरा करेंगे। ऐसा नहीं कि प्लानिंग में हमेशा चेंज लाना इनकी फितरत में रहता है। जो ये यब का निशान बन रहा है थोड़ा सा खंडित नज़र आ रहा है, पूरा नहीं बन रहा है। तो जैसे हाथ में नज़र भी आ रहा था कि स्ट्रगल तो है, जीवन में स्ट्रगल तो रहेगा, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं इनके माउंट्स को। माउंट्स यहाँ पर क्या शो कर रहे हैं। पहले आप यहाँ पर इनके गुरु पर्वत को देखें तो गुरु का पर्वत जो है ये दबे हुए हैं, इनको स्पेस इतनी ज़्यादा नहीं मिल पा रही है हाथ में। तो ये नज़र आ रहा है। और गुरु पर्वत को स्पेस ना मिल पाना तो स्ट्रगल तो मिलेगा ही मिलेगा। तो गुरु पर्वत जो है हमें सभी भौतिक सुख सुविधाएं देने के कह सकते आशीर्वाद होता है इनका, कि मतलब सभी सुख सुविधाएं यही देते हैं हमें। जीवन को आगे बढ़ाना, जीवन में तरक्की लाना यही करते हैं। लेकिन यहाँ पर सूर्य, यहाँ पर जो गुरु पर्वत है ये दब गए हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो चीज़ें हासिल करने में थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा। इससे क्या होता है कि विवाहित जीवन भी थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता है, या फिर हम कह सकते हैं विवाहित जीवन एवरेज रहेगा। कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं हो जाएगा, या फिर एवरेज विवाहित जीवन यहाँ पर रहने की उम्मीद यहाँ पर नज़र आ रही है। इसके ऊपर कोई ऐसा साइन मुझे नेगेटिव या पॉजिटिव ऐसा कुछ साइन यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। हल्की सी आपको आड़ी लिखाएँ ऐसी नज़र आएंगी जो थोड़ा सा धार्मिक नेचर को शो करता है, ठीक है। शनि पर्वत इनका अच्छा है शनि पर्वत फ्लैट है और हल्का सा दबा हुआ, तो ये अच्छी बात है, इसको अच्छा माना जाता है। तो भाग्य रेखा जो है क्रिएट हो रही है यहाँ पर। तो जैसे मैंने आपको बताया कि थोड़ा भाग्योदय लेट होगा। जैसे इनकी उम्र अभी 25 साल है, तो अभी भाग्योदय होने वाला नहीं है।
हाथ में कंडीशन के हिसाब से जो भाग्य उदय होगा थोड़ा सा लेट होगा, और 35वें वर्ष के बाद जो है जीवन सफल होने वाला है, क्योंकि यहाँ से भाग्य रेखा शनि पर्वत पर पहुँच रही है, तो आगे चलकर किस्मत साथ देगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम सूर्य पर्वत की बात करें तो सूर्य पर्वत थोड़े से दबे हुए आपको नजर आएंगे। इसके ऊपर मल्टीपल लाइनें जो है सूर्य रेखाएं नजर आती हुई आपको दिखेंगी। सूर्य रेखा यहाँ पर काटी भी जा रही है, तो ये भी एक स्ट्रगल का कारण होता है। व्यक्ति बहुत अधिक प्रयास करता है जीवन में आगे बढ़ने के लिए, बहुत अधिक मेहनत करता है, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाता है क्योंकि बार बार पर उसको नाकामी हाथ लगती है। तो सूर्य के उपाय जरूर करें, उसके इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर इनके यहाँ पर हाथ में नॉलेज की रेखा भी हाथ में बनती हुई दिख रही है, इनके हाथ में बताते हैं कि नॉलेज काफ़ी अच्छी है और समझदारी व्यक्ति में अच्छी नज़र आ रही है। ठीक है, तो सूर्य के उपाय आप कर लें और गुरु के उपाय कर लें, तो उससे थोड़ा सा आपको नेगेटिविटी कम देखने को मिलेगी। अगर हम बुध पर्वत की बात करें तो बुध पर्वत भी आपको हल्के से जो है दबे हुए आपको नज़र आ रहे हैं। तो बुध पर्वत भी दब गए हैं। तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि जीवन में इनके हाथ में स्ट्रगल दिख रहा है, और जो स्टार्टिंग का स्ट्रगल है काफ़ी ज़्यादा अधिक हो जाएगा। और क्योंकि यहाँ पर सूर्य तो इतने ज़्यादा दबे नहीं है, लेकिन गुरु पर्वत और बुध पर्वत दब गए हैं, जिसकी वजह से जैसे वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा कड़वाहट है, वैवाहिक जीवन में थोड़ा डिस्टर्बेंस रहेगा। ठीक है, ये देखने को आया है। अगर इसी से हम विवाह रेखा को हम देखें तो यहाँ पर आपको विवाह रेखा बनती हुई दिखेगी, और ये आसपास जो है 26-27 की एज बन रही है, फिर 25 के आसपास ही बन रही है। तो विवाह अगर नहीं हुआ इनका तो बिल्कुल नज़दीक विवाह है, बहुत जल्द नज़दीक इनका विवाह होने वाला है, और विवाह की बात शायद चल भी रही हो घर में। अगर विवाह हो गया है तो बिल्कुल उसी कंडीशन में, उसी एज में बनता हुआ दिखेगा, क्योंकि 25 की एज के आसपास ही विवाह रेखा बनती हुई दिख रही है। तो विवाह हो गया है तो उसमें थोड़ी सी स्टार्टिंग में स्ट्रगल देखने को मिलेगा। अगर नहीं हुआ है तो 1 से 1.5 साल, मैक्सिमम 1 साल में आपका विवाह हो जाएगा। ठीक है, तो ये नज़र आ रहा है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, वैवाहिक जीवन एवरेज रहेगा, कोई ज़्यादा यहाँ पर चेंज नहीं आने वाला। अगर यहाँ पर मैं शुक्र पर्वत की बात करूँ, शुक्र पर्वत को स्पेस काफ़ी अच्छी मिल रही है, और यहाँ पर खड़ी लाइनें भी है, तो जीवन में मौके तो मिलेंगे, जीवन में मौके मिलेंगे इनको। और शुक्र पर्वत जो है अच्छी स्पेस में है, तो सुख सुविधाएं वाली, जो भौतिक सुविधाएं वाली चीज़ें हैं वो आएंगी, जीवन में आएंगी। लेकिन देखिए, अभी तो 25 उम्र है, अभी तो उम्र कम है, जो स्ट्रगल है वो स्टार्टिंग के पीरियड में 10 से 15 साल जरूर चलेगा, लेकिन उसके बाद जीवन जो है अचानक से करवट लेगा। अब कब लेगा हम आगे देखेंगे, लेकिन जीवन करवट लेगा, तो इसके हिसाब से हम देखें तो जीवन में वो सुख सुविधाएँ हासिल कर लेंगे। तो शुक्र पर्वत से नज़र आ रहा है। ठीक है, अगर मैं चंद्र पर्वत की बात करूँ, चंद्र पर्वत के ऊपर कोई ट्रैवलिंग की रेखा यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है, और कोई ऐसे स्पेसिफिक साइन यहाँ पर हाथ में नज़र नहीं आ रहा है, तो वेल एंड गुड है, कोई ऐसा नेगेटिव यहाँ पर चंद्र पर्वत नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं इनके साइंस को, इनके रेखाओं को। तो पहले आप यहाँ पर देखेंगे जीवन रेखा को। तो जीवन रेखा जो आपको यहाँ पर नजर आएगी, स्टार्टिंग में तो आइलैंड से बनते हुए आपको नजर आएंगे। तो स्टार्टिंग में बीमारी वगैरह, रोग वगैरह काफ़ी ज़्यादा इनको हुए हैं, स्टार्टिंग में बीमार वगैरह काफ़ी पड़े होंगे। ठीक है, यहाँ हाथ में यहाँ पर कर्ल ऑफ वीनस भी हाथ में बनता हुआ नजर आएगा, जो बताता है कि स्टार्टिंग में इन्होंने प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस की है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर भाग्य रेखा की और जीवन रेखा की बात करूँ तो जीवन रेखा आपको कुछ ऐसी चलती हुई दिखेगी, बिल्कुल अंदर की तरफ। तो बिल्कुल ये कह सकते हैं कि कोई ऐसा अगर जॉब भी लगती है इनकी, या फिर नौकरी वगैरह भी करते हैं, तो घर से दूर नहीं जाके करेंगे, घर से नज़दीक ही करेंगे। अपना बिजनेस भी कर सकते हैं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि परिवार से जुड़कर ही रहेंगे, परिवार से दूर नहीं जाने वाले। ठीक है, तो पारिवारिक सपोर्ट भी रहेगा इनको, और एक मंगल रेखा भी आपको यहाँ पर नज़र आ रही है, जो ये बताता है कि सपोर्ट काफ़ी अच्छे दूसरों को मिलेगा। ठीक है, अगर मैं प्रोग्रेस की लाइन की बात करूँ तो हल्का सा, अगर मैं थोड़ा सा जूम करूँ, यहाँ पर देखने का प्रयास करूँ कोई चेंज, तो हल्का चेंज इस एज में आपको दिखेगा। हल्की सी छोटी सी प्रोग्रेस लाइन यहाँ पर बनती हुई आपको दिख रही है। यहाँ पर भी आपको एक प्रोग्रेस लाइन आपको बनती हुई दिखेगी, और उसके बाद यहाँ पर भी एक छोटी सी लाइन बनती हुई दिख रही है। और जो एज बन रही है, कम से कम आप मान के चलें कि 30 के आसपास, 30 से 32 के आसपास बन रही है। ये यहाँ पर 36 से 37 की एज बन रही है, और ये यहाँ पर 40 की एज बन रही है। तो इसमें जो है इनके जीवन में अच्छे मौके आएंगे, अच्छे जो है अवसर इनके जीवन में आएंगे, और अच्छी चीज़ें इनके लिए होंगी। ठीक है, ये नज़र आ रहा है, लेकिन कोई ऐसा ड्रामेटिक चेंज या बड़ा चेंज यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। हाँ, अगर मैं भाग्य रेखा की बात करूँ, अब देखिए भाग्य रेखा कहाँ से उत्पन्न हो रही है, तो आपको यहाँ पर दिखेगा, जैसे मैंने बताया ना कि स्टार्टिंग में स्ट्रगल काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो भाग्य रेखा ही आपको नज़र आएगी, भाग्य रेखा बिल्कुल नज़र ही नहीं आ रही है।
यहाँ से हल्की हल्की धुंधली सी आपको भाग्य रेखा नजर आएगी। यहाँ से क्रिएट होने का प्रयास हो रहा है इसका जो 30 से हल्की हल्की क्रिएट हो रही है, लेकिन 35 के बाद से ये प्रॉपर क्रिएट होने का प्रयास इसका हो रहा है। उसके बाद देखिए, उसके बाद फिर से बदलाव आया। उसके बाद यहाँ पर 45 के बाद एक और यहाँ पर बड़ा चेंज और बड़ा प्रोग्रेस आपको नज़र आ रहा है। तो देखिए एक्चुअल में जो इनकी भाग्य रेखा है वो 36वें और 37वें वर्ष में प्रोमिनेंट होना स्टार्ट हो रही है। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि फिंगर से और रेखाओं को देखकर मालूम चल रहा है कि भाग्य रेखा जो है या फिर भाग्य उदय की जो कंडीशन बन रही है 36वें मैक्सिमम 36वें वर्ष में आपको देखने को मिल रही है। तो मतलब अभी 25 साल है तो स्ट्रगल अभी काफ़ी ज़्यादा करना पड़ेगा जीवन में। अभी चीज़ें वो नहीं बन पाएगी जो आप सोच रहे हैं, तो वो चीज़ें नज़र आ रही हैं। लेकिन जो एक्चुअल में अच्छा समय आने वाला है वो 36वें वर्ष मतलब 35 के बाद ही दिख रहा है। और 35 के बाद काफ़ी उन्नति आपको देखने को मिलेगी जीवन में। या फिर आप प्राइवेट क्षेत्र में जाएं या फिर अपना बिजनेस करें, दोनों क्षेत्र में आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। गवर्नमेंट जॉब तो नहीं है हाथ में, ये बिल्कुल सत्य है, लेकिन हाथ में प्राइवेट क्षेत्र की तरफ या फिर अपने बिजनेस में भी नहीं। अगर प्राइवेट क्षेत्र में आप जाएं, अगर किसी के अंडर काम करेंगे तो उसमें सक्सेस मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। तो 35 के बाद भाग्योदय आपका होगा। ठीक है। अगर हम मस्तिष्क रेखा की बात करें तो मस्तिष्क रेखा क्या हो रहा है कि थोड़ी सी डिक्लाइन जा रही है, जिसकी वजह से इमेजिनेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा सोचता विचारता है। लेकिन इसके ऊपर कोई नेगेटिव साइन नहीं है, तो ये अच्छी बात है। ठीक है, इस पर कोई नेगेटिव साइन आपको बनता हुआ नहीं दिखेगा। अगर मैं यहाँ पर इनके बात करूँ हृदय रेखा की, तो हृदय रेखा में भी आपको स्टार्टिंग में कुछ आइलैंड्स बनते हैं। जैसे मैंने कहा था ना कि बचपन में इन्होंने काफ़ी प्रॉब्लम में फेस की हैं, या फिर वो बीमारी से रिलेटेड हो, ज़्यादातर बीमारी ही नज़र आ रही है, या फिर कोई भी कंडीशन हो, इन्होंने बचपन में प्रॉब्लम फेस की हैं। लेकिन उसके बाद एक्चुअल में अगर देखें तो 20 के बाद कंडीशनें थोड़ी सी सुधरी हैं, उसके बाद चीज़ें अच्छी हुई हैं। उसके बाद कोई ऐसा आइलैंड बनता हुआ नहीं दिखेगा। इसका जो रुख है ये शनि पर्वत के नीचे समाप्त हो रहा है, लेकिन इसका रुख जो है गुरु पर्वत की तरफ है। तो उस रिलेशन में भी ईमानदार ऐसा जातक रहेगा, रिलेशनशिप को भी अपने अच्छी तरह निभाएगा, या पति से हो या भाई से हो, किसी से भी हो, रिलेशन को अच्छी तरह निभाएगा। हल्का सा पेट से जुड़ी परेशानियाँ परेशान कर सकती है, लेकिन और ऐसा मेजर इशू हाथ में या बीमारी वगैरह सा रोग वगैरह नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है। और देखिए 3-4 क्वेश्चन पूछे थे। भाग्य उदय की बात मैंने आपको बता दी। जो भाग्य उदय होगा वो 36वें वर्ष में आपको यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है। दूसरी इन्होंने क्वेश्चन किया था कि मैरिज कैसी रहेगी, तो मैरिज मीडियम रहेगी, एवरेज रहेगी, कोई ऐसा बड़ा बदलाव नहीं होने वाला है। स्टार्टिंग में जो है थोड़ा सा ट्यूनिंग बैठाने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन धीरे धीरे जो है कंडीशनें सुधरेंगी। ठीक है, मैंने ये भी आपको बता दिया। तीसरी इन्होंने बता दिया कि अमीर और गरीब पैसे कैसा रहेगा। तो जीवन में देखिए पैसा जो है वो स्टार्टिंग में बहुत कम है, बहुत स्टार्टिंग में स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन 35 के बाद जो है पैसा अच्छा आएगा, लेकिन पैसा टिकेगा नहीं। टिकने की क्षमता हाथ में कम यहाँ पर नज़र आ रही है। तो जमा व्यक्ति नहीं कर पाता है, जितना आता है उतना खर्च होता है, तो ये देखने को मिल रहा है। और इन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि बच्चे कितने होंगे, बच्चे का सुख कितना होगा। तो हाथ में जो है लड़की की कंडीशन यहाँ पर नज़र आ रही है। यहाँ पर आपको यहाँ दिखेगा आइलैंड जो है टूटता हुआ नज़र आ रहा है, और हाथ में यहाँ पर आपको दिखेगा कि जो यव का सिंबल है ये भी खंडित है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अगर चांसेस नज़र आए तो एक लड़का एक लड़की होने के चांसेस हैं, पर पहले यहाँ पर कंडीशन लड़की की नज़र आ रही है। ठीक है, लड़का बाद में हो सकता है, ये कंडीशन हाथ में बनती हुई नज़र आ रही हैं। तो ये मेरी पूरी प्रेडिक्शन है। कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताएं अपनी राय, और इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और अपने हाथ को पढ़वाने के लिए हमारे साथ ज़रूर जुड़ें। थैंक यू वेरी मच।